हेलो दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों, एक बात मैं बता रहा हूं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं बोलने की, क्योंकि मुझे वीडियो भी डालनी होती है, कुछ आपको भी बताना होता है। और 15 अगस्त को मुझे भी एक कार्यक्रम में संचालन करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा गला थोड़ा सा बैठ चुका है, क्योंकि मैं दो घंटे प्रैक्टिस करता हूं। प्रैक्टिस की वजह से आपको जानकारियां मिल रही है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बेहतर से बेहतर कीजिए, अपने शब्दों की ताकत को समझिए। आज की वीडियो है कि अपने डर को खत्म कीजिए। आप डरिए मत, आपके लिए यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। डरना नहीं है, शब्दों से होता चुनौतियों का सामना। शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं। शब्दों से शिकार करना सीखो दोस्तों। शब्द बड़े कमाल के होते हैं, और वो शब्द ही थे जिन शब्दों ने क्रांति की ज्वाला को भड़काने का काम किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे देशभक्तों ने ऐसे नारे दिए, भारतवासियों के मन में देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी जब बिस्मिल अजीमाबादी ने शब्द कहे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि शब्दों में जान होती है। शब्द इंसान की जिंदगी बदलते हैं। हमारी आजादी के पीछे ऐसे नारे रहे, ऐसे शब्द रहे। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी हमें देंगे नहीं अंग्रेज, हमें छीननी होगी, हमें आजादी जीतनी होगी। क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के ये शब्द सुनकर लोगों के मनों में देश के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा था। देश को आजाद कराने के लिए हथियारों की, सैनिकों की आवश्यकता थी, तो हमारी माताओं बहनों ने अपने गहने उतार दिए थे। ये सुभाष चंद्र बोस के शब्द थे जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि किसी हारे हुए के मन में उम्मीद जगा देते हैं, आदमी को खुद की नजरों में उठा देते हैं। किसी हारे हुए के मन में उम्मीद जगा देते हैं, आदमी को खुद की नजरों में उठा देते हैं। ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द इंसान को बादशाह बना देते हैं। यही वो हमारे शूरवीर बादशाह थे जिन्होंने अपने शब्दों से हमें आजादी दिलवाई। अपने शब्दों की ताकत से लोगों में देशभक्ति की भावना भरी। अगर बात करें भगत सिंह की, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। और यही वो विचार थे जिसकी वजह से आज हम लोग ये शहादत का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जीवन में संतुलन की कला निखारते हैं। शब्द इंसान को मुश्किलों से उबारते हैं। अभिवादन करें उन महान प्रेरक विभूतियों का जो शब्दों की ताकत से जिंदगियां संवारते हैं। हमारी जिंदगी संवारने का काम किया हमारे देशभक्तों ने। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है कि आप अपने शब्दों की ताकत को समझो, अपने टैलेंट को समझो। आपको डरना नहीं है। मैं कहता हूं कि शब्द ही इंसान की जिंदगी बदलते हैं। करामात से बदली देश की किस्मत, चलो हम अपना हुनर आजमाते हैं। करामात से बदली देश की किस्मत, चलो हम अपना हुनर आजमाते हैं। तुम तीर आजमाना, हम जिगर आजमाते हैं। महान देशभक्त चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। जो शब्द आज हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं, ये वो नारे थे, वो शब्द थे। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने शब्दों की ताकत को समझिए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। इसी तरह से कुछ शब्द कहे थे यूसुफ मेहर अली ने कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये चंद शब्द, ये 3 शब्द जब भारत के अंदर फैले और भारतवासियों की रगों में इन शब्दों के अंदर जो भाव छिपा था वो गया, वो क्रांति इनके अंदर जब पैदा हुई लोगों के अंदर इन शब्दों से, तो 2 साल लग गए थे अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन को काबू करने में। 1942 से आंदोलन शुरू हुआ था, 1944 तक अंग्रेजों की नाक में दम कर लिया था भारतवासियों ने। न जाने कितने प्रदर्शनकारियों ने अपनी शहीदी दी, और न जाने कितने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया, किसी को जेल में डाला गया। तब जाकर 1946 में ये आंदोलन कुछ शांत हुआ था, और इसके बाद ये ज्वालाएं भड़कती रही और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो दोस्तों, ये शब्दों की ताकत थी, ये वो नारे थे देशभक्तों के।
तो मैं कहूँगा कि अगर देशभक्तों के शब्द इतने कीमती हो सकते हैं तो हमारे शब्द कुछ तो कीमती होंगे, कुछ तो हम कर सकते हैं कम से कम। तो इसलिए प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, अपने शब्दों की ताकत को पहचानें और बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।